हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, अगस्त का जो करंट अफेयर है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप मान के चलिए कि जो आपका जून जुलाई अगस्त है, ये 3 जो महीने हैं, यहीं से आपके लगभग जो नेशनल करंट अफेयर है, यहाँ से आपके लगभग 15 से 17 क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। बाकी 7 से 8 जो क्वेश्चन है वो आपके लगभग मार्च, अप्रैल, मई और पीछे जनवरी से लेकर मार्च तक के करंट अफेयर को भी कवर किया जा सकता है। तो यहाँ पर पूरी करंट अफेयर की एक बिल्कुल अचूक स्ट्रैटेजी के साथ ये मैं आपको बाद में लास्ट में शेयर करूँगा। इसके साथ साथ यहाँ पर 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक के करंट अफेयर को देखते हैं और अगला इसका जो पार्ट है उसमें लगभग 17 अगस्त से 31 अगस्त के करंट अफेयर को कवर कर लिया जाएगा। लगभग आपको 15 सितंबर तक का करंट अफेयर पूरा यहाँ पे कवर करवा दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन प्राप्त होंगे। फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि बिहार के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ, क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ और उसके साथ साथ बहुत सारे एजुकेशन और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत सारे टेम्पलेट आपको वहाँ पे दिए जा रहे हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन के थ्रू टेलीग्राम चैनल को जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए पूरे इसके 1 से लेकर 16 अगस्त तक के करंट अफेयर को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 15-15 दिन के इंटरवल में आपका जो है लगभग 10 सितंबर से लेकर पीछे तक के पूरे करंट अफेयर को कवर करवा दिया जाएगा। देखिए मित्रों, पहला तथ्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिए आप लोग। पहला फैक्ट है यहाँ पर आपके सामने कि 132वां जो डुरंड कप टूर्नामेंट है, ये 3 अगस्त को भारत के कोलकाता शहर में हुआ है। तो याद रखिए, कोलकाता शहर। बिहार राज्य के वाल्मीकि बाग अभ्यारण्य में ये गेंद लिखा हुआ है, गेंदे के संरक्षण को के लिए राइनो टास्क फोर्स यहाँ पे गठित की गई है। ये दूसरा फैक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए, विश्व तीरंदाजी जो चैंपियनशिप आपकी हुई है, इसमें व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो है अदिति स्वामी हैं। याद रखिए, अदिति स्वामी पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। दूसरा है कि वर्ल्ड तीरंदाजी जो चैंपियनशिप है आपकी, इसमें गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी ओजस देवताले हैं। तो ओजस देवताले, अदिति स्वामी, दोनों लोग याद रखिए विश्व तीरंदाजी से जुड़े हुए बहुत ही ज़्यादा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके फैक्ट है। यहाँ पर आपको एक प्रश्न मिल सकता है अपनी परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 के लिए टेंटलम और जिरकोनियम, ये दोनों खनिजों को परमाणु खनिज की लिस्ट से हटा दिया गया है। जिरकोनियम आप जानते होंगे, बहुत सारी महंगी धातुएं, खास तौर पे आजकल दांत जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत नए दांत होते हैं, वो भी जिरकोनियम उसमें यूज़ किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट वैश्विक तंबाकू महामारी 2023 के अनुसार धूम्रपान का प्रचलन 2007 में 22.8% से घटकर कितना हो चुका है, 2021 में 17%। ये पूछा जा सकता है, इस तरह की रिपोर्टों को कई बार कोट कर लिया जाता है। राष्ट्रीय भाला दिवस आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट को हटा के अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि डिफेंस के कार्यों के लिए यूज़ किया जाएगा, कौन सा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये फैक्ट है आपका। ये है आपका माया ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे ध्यान दीजिए। इस तरह के जो आपके जब भी इस तरह की जो डिफेंस की आपकी चीज़ें पूछी जाती हैं, ये कई बार आपका क्वेश्चन का रूप ले लेती हैं। आप देखिएगा, कभी भी जो आपकी यहाँ पर जॉइंट जो आपकी एक्सरसाइज होती हैं, जॉइंट एक्सरसाइज हो गई, या किसी तरह का कोई आपका युद्धपोत है, टॉर्नेडो है, या कोई नई डिफेंस डील होती है इजराइल, रशिया, अमेरिका के साथ कोई बड़ी, तो उससे जुड़े हुए इस तरह के तथ्य जरूर पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे डिफेंस वाले सेक्शन पे। आइए मित्रों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इराक देश की सरकार ने मीडिया में होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल को प्रतिबंध कर दिया है कि आप ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, मीडिया के ऊपर सख्ती। आरबीआई ने अपनी द्विमासिक जो मौद्रिक नीति की समीक्षा अभी दी है, उसमें रेपो रेट को बदलाव नहीं किया है। कितना है रेपो रेट आपका इस समय? 6.5%। तेलंगाना राज्य सरकार ने नई योजना चलाई है। कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भैया जो आपकी गृह लक्ष्मी योजना है, ये किस राज्य ने शुरू की है? तो गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना राज्य की है। आईपीसीसी काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है, जो कि पूरी रिपोर्ट, पूरा साइंटिफिक जितना भी अनुसंधान है, सारे कार्यों को देखती है। ये आपके जिम्स की इसके नए अध्यक्ष हैं। याद रखिए, इस तरह की नियुक्ति को कई बार पूछ लिया जाता है। असम में डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट, तो असम राज्य में क्या है, अमृत वृक्ष आंदोलन की पहल जो है शुरू की गई है। तो याद रखिए, अमृत वृक्ष आंदोलन असम में। और होमोसेक्सुअलिटी शब्द को हटाया किसने है? इराक ने। ऑप्शन में आपके सामने ईरान, सऊदी अरब, इस तरह के देश होंगे जो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य की है? तेलंगाना राज्य की है। और अभी हमने बात की थी कि डिफेंस ने माइक्रोसॉफ्ट के अलावा किसे? माया
माया को शुरू किया गया है। याद रखिए, ये सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों में। रेल मंत्रालय और IIT मद्रास द्वारा भारत में 5G परीक्षण स्थल जो है सिकंदराबाद में किया गया है। चीन विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को चालू कर रहा है जिसकी क्षमता 16 मेगावाट है। अब ये आपको थोड़ा छोटा लग रही होगी, लेकिन पवन के बेस पे अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पवन टरबाइन चालू कर रही है सबसे बड़ा। तो किसी एक पवन टरबाइन से इतना ज़्यादा मतलब मेगावाट बनता है नहीं, भारत में बहुत ही छोटे स्तर पे है, लेकिन ये आपका अब तक का विश्व का सबसे बड़ा 16 मेगावाट है। तो समझ जाइए कि बाकी जगह 2 से 4 मेगावाट की रेंज में चीज़ें चल रही हैं। गुकेश डी जो हैं, इन्होंने विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। गुकेश डी, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। केरल सरकार द्वारा शुभ यात्रा योजना, देखिए अभी तक राज्यों के द्वारा 3 योजनाएं आ चुकी हैं। असम की आपने वृक्ष आंदोलन देख ली, इसके अलावा केरल सरकार द्वारा शुभ यात्रा योजना है, और गृह लक्ष्मी योजना, आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में बताइए किसके द्वारा शुरू की गई थी गृह लक्ष्मी योजना। तो यहाँ पर ओवरसीज़ इमिग्रांट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू की गई केरल के द्वारा। देखिए नाम को देखते आपको ये आइडिया नहीं लगेगा कि ये ओवरसीज़ इमिग्रेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए शुरू की गई है। पहचान योजना में 31,14,000 हस्तशिल्प कारीगरों को पंजीकृत किया गया है, काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 के बीच में और देश में आपके 13,13,000 महिलाएं और लड़कियां लापता हो गई अभी तक, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे लापता हुई हैं? मध्य प्रदेश राज्य में। तो इस तरह की रिपोर्ट पूछी जा सकती है, कौन सा राज्य इसमें प्रथम है? तो यहाँ पर MP। राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन जो आपका परिषद है NAAC, इसके निदेशक हैं गणेशन करबिरन। भारत का पहला फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर, तो भारत का पहला फिशरीज आपका अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है कुफोस, ये कुफोस यूनिवर्सिटी है केरल की, यहाँ पे लगाया जा रहा है। PM मोदी ने नई किस्म की यूरिया गोल्ड लॉन्च की है। तो पूछा जा सकता है कि भैया ये जो नई किस्म की यूरिया है, इस पर किस आपके तत्व को लेपित किया जा रहा है? तो ये तत्व है आपका सल्फर लेपित नई यूरिया गोल्ड। तो यूरिया गोल्ड याद रखिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ बहुत ही मतलब बड़ा ये नवाचार है, और इस तरह की इनिशिएटिव आपसे कई बार पूछ ली जाती हैं, ध्यान रखिए। और जो आपको ये महत्वपूर्ण जो PDF हैं, ये पैरुसल GS के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा को पहले उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। इसी तरह के जब 4-5 अभियान ऑप्शन में दे दिए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट हो जाता है। आप लोग ध्यान देंगे मित्रों कि ये पहले तो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू लिखा जा सकता है, और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो आपका अभियान शुरू किया गया है मेरी माटी मेरा देश। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2022 के अनुसार आंधी तूफान और वज्रपात से 2022 में भारत में 1200 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ये आंकड़ा, ये तथ्य जो है WMO की रिपोर्ट आपसे पूछी जा सकती है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। याद रखिए, इस तरह के फैक्ट आपसे कई बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, फिर आगे वाला आप तथ्य देखिए। अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने किसे अपना कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो मौलवी अब्दुल कबीर। इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब 2023 जीतकर अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब किसने जीता है? तो डैनियल मेदवेदेव ने ये जीता है। डैनियल मेदवेदेव, याद रखिए, इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले। और अफगानिस्तान के तालिबान शासन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं मौलवी अब्दुल कबीर। हुरून इंडिया के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है। किस संस्थान ने समुद्री शैवाल से सेल्यूलोज नैनो फाइबर निकालकर ग्राफीन ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड में बदल दिया है? तो यह गुजरात का आपका ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान है, GERMI। केंद्र सरकार ने किस ऐप में फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर पेश किया है? तो ये इस तकनीक को अपनाने वाला पहला कल्याण कार्यक्रम शुरू किया है, ये है PM किसान मोबाइल ऐप। रात 12 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में अकेले यात्रा करने वाली महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं जो कि नाइट ड्यूटी या कोल्ड सेंटर वगैरह में जॉब करती हैं, उनके लिए मुफ्त में मतलब ड्रॉप सुविधा है कि उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाने की एक तरह से ये पहल शुरू की है तमिलनाडु सरकार ने। याद रखिए, काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है। किस राज्य ने दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस जो है MotoGP
पहली रेस के लिए टिकट का अनावरण किया है? तो 2023 में पहली बार भारत द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है इसे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विठल रुक्मिणी बरकरी बीमा छात्र योजना, देखिए फिर एक राज्य की योजना आ गई। अब देखिए ये जो बरकरी वगैरह ये सब जो हैं आपके, ये पूरा समुदाय जो है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा आप कभी भी जिस स्कीम को देखते हैं थोड़ा सोचिए कि वहाँ के कल्चर संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई तत्व तो नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ककातीय वगैरह शब्द यूज़ किया जा रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश के आसपास हो सकता है। कई चीज़ों में आप देखेंगे कल्याणम इस तरह के शब्द यूज़ कर दिए जाते हैं, तो साउथ की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे देखिए कि विठल और बरकरी है, तो आपका ये महाराष्ट्र में ये आपके समुदाय थे। तो इस तरह से आप योजना को निकाल भी सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। यही कॉमन सेंस होता है जो आपको कई बार परीक्षा में, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, 150 में कम से कम 4 से 5 प्रश्न दे के चला जाता है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी की गई 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कंपनियों की सूची में 2 भारतीय कंपनियां हैं। इसमें आपकी एक मीशो है, दूसरी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। मित्रों ये फैक्ट आपका जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप मान के चलिए ये क्वेश्चन आउट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में कि भाई टाइम पत्रिका द्वारा 100 सबसे प्रभावशील जो कंपनियां हैं, याद रखिए पहले तो टाइम पत्रिका का है, इसमें मीशो और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। नवीनतम आपके रैंड स्टेट एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च के अनुसार कौन सी कंपनी उभर कर सामने आई है? तो ये आपकी टाटा पावर है। फिच रेटिंग्स में 6.3 भारत की बताई गई है ग्रोथ रेट। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले के मुताबिक कौन सी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होने के बावजूद प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के दायरे में आ चुकी है? तो कोल इंडिया लिमिटेड आ चुकी है। किस राज्य विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है जिसका उद्देश्य राज्य सरकार को निदेशक नियुक्त करने का अधिकार देना है? तो ये आपका संघ लोक सेवा आयोग को हटाकर, मतलब पंजाब में जो पुलिस जर्नल आपके डीजीपी की नियुक्ति की गई है, इसको ये आपका पंजाब सरकार ने भी किया है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी की बिना रिकमेंडेशन के ही उन्होंने अपने बेस पे ही यहाँ पर डीजीपी की नियुक्ति की है। रूस ने रश्त अस्तारा रेलवे कॉरिडोर बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये फैक्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूस ने आपका जो समझौता किया है, रूस ने अश्त अस्तारा रेलवे कॉरिडोर जो है, रश्त अस्तारा रेलवे कॉरिडोर पूछा जा सकता है किस देश में बनने जा रहा है? तो रूस। और किस देश के साथ ये समझौता है? तो ये आपका ईरान के साथ है। सिडनी में रद्द होने के बाद क्वाड का जो शिखर सम्मेलन है वो अब कहाँ होगा? हिरोशिमा जापान में होगा। याद रखिए क्वाड 2023 हिरोशिमा में। ये मित्रों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आपको यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप बहुत ही ध्यान से कम 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। और ये पीडीएफ मैं आपको पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक को देख लीजिए। पुरुषों की भाला फेंक में विश्व नंबर 1 बनने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये नीरज चोपड़ा है। गोवा और किस राज्य सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत राज्यों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन किया है? तो उत्तराखंड। तो गोवा के साथ आपका जो है, गोवा के साथ उत्तराखंड राज्य ने देखो अपना देश पहल के तहत समझौता किया है। इसके आगे चलते हैं। देखिए बांग्लादेश और किस देश के बीच में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, आपका इस समय जो है संयुक्त नौसैनिक सैन्य अभ्यास टाइगर शार्क 40 जो है ये अमेरिका के साथ, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में है। हाल ही में भारत ताइक्वांडो के अध्यक्ष बने हैं नामदेव शिरगांवकर। किस राज्य ने कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया है? तो ये आपका इसका आंसर है उड़ीसा। 12 मई 2023 को तीसरा भारत प्रशांत द्वीप सहयोग शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो मोरेस्बी में। पोर्ट मोरेस्बी आपका पपुआ न्यू गिनी में है। यहाँ पर तीसरा भारत प्रशांत द्वीप शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये आपका जो फैक्ट है मित्रों, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको स्टार रेट कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। आईपीएल के ही एक सीज़न में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी शुभमन गिल। किस राज्य ने जगन्ना विद्या, देखिए फिर जगन्ना आ गया, तो आंध्र प्रदेश। इस तरह से नाम से भी आपको पता चल जाएगा। अभी तक 4 से 5 सोशल स्कीम स्टेट की आ चुकी हैं, जबकि ये अभी सिर्फ 4 से 5 दिन का करंट अफेयर आपको बताया गया है अगस्त माह का। तो थोड़ा याद रखिए 703 करोड़ रुपए में ये शुरू की गई है। ये स्कीम जो है लगभग, मतलब स्कीम टू मदर्स ऑफ नियरली 10 लाख स्टूडेंट्स। याद रखिए जगन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश की है। आगे बढ़ते हैं।
मुंबई और नवी मुंबई के बीच में यात्रा के समय को 20 मिनट कम करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना शुरू की गई है। हाल ही में जारी हैंके में एक आपका वार्षिक दुख सूचकांक जारी किया है, जिसमें जिम्बाब्वे सबसे ज़्यादा दुखी है। किस लड़ाकू विमान ने आईएनएस विक्रांत को अपनी पहली रात्रि लैंडिंग की है? तो ये आपका एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन है। मिग 29K जो है, इसने आपका जो है आईएनएस विक्रांत पर अपनी रात्रि लैंडिंग की है, जो इससे पहले पॉसिबल नहीं थी। किस केंद्रीय मंत्री ने फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? मनसुख मांडविया ने किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन में किस भारतीय निकाय की मान्यता स्थगित कर दी गई है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। ये सारे फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। किस बैंक ने अपनी तरह की पहली डिजिटल ऑन बोर्डिंग प्रणाली, ये क्वेश्चन फॉर्म में है, आप इसको ध्यान दीजिए। किस बैंक ने अपनी पहली डिजिटल ऑन बोर्डिंग प्रणाली सारथी पेश की है, जो व्यापारियों को इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर या बिक्री का बिंदु का उपयोग करने में सक्षम बनाती है? तो इसका आंसर आपका है मित्रों एक्सिस बैंक। टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्मों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? टाटा। भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल आपके सस्टेनेंस जो हैं, ये अमरदीप सिंह ओजला हैं। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए लाइव वीडियो चैट और वेब चैट शुरू किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। केतु विश्वनाथ रेड्डी का निधन हो गया, ये प्रसिद्ध नॉवलिस्ट थे, आपके उपन्यासकार। किस मंत्रालय ने पंचकर्म संकल्प कार्यक्रम शुरू किया है? बंदरगाह जहाजरानी ने। हमार सुगार लेका अभियान जो है, ये छत्तीसगढ़ का है। वाईएसआर मत्स्य कर भरोसा योजना जो है, आंध्र प्रदेश की है, वाईएसआर। पार्टीशन फ्रीडम जो पुस्तक है, आपकी राम माधव की बुक है, पार्टीशन फ्रीडम, याद रखिए, महत्वपूर्ण है। यूके सिटी कमेटी के पहले पगड़ीधारी लॉर्ड मेयर बने हैं जसवंत सिंह बर्डी। किस बैंक ने पीओएस टर्मिनल के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक। एडीबी किस राज्य में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए $141 मिलियन देने जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश। किस राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों के पास मानकीकृत वर्दी होगी? तो मानकीकृत वर्दी आपकी महाराष्ट्र। मई 2023 में ही लास्ट में ये आपका पूरे विश्व में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ये विश्व मासिक धर्म स्वच्छता आपका वाला, ये फैक्ट थोड़ा मतलब अगस्त के करंट से बाहर है, फिर भी याद रखिए कि विश्व मासिक धर्म स्वच्छता आपका दिवस 28 मई को है। किस राज्य ने जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी शुरू की है? तो राजस्थान ने। भारत के किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो लेबनान को हरा के भारत जीत चुका है। 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में सुधारों की सिफारिश करने के लिए अभी टीके विश्वनाथन, तो टीके विश्वनाथन कमेटी पूछी जा सकती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका 1996 का मध्यस्थता और सुलह अधिनियम है, उसमें सुधार करने के लिए, सुझाव देने के लिए नई कमेटी गठित की गई है, टीके विश्वनाथन। ये मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पर आप ध्यान देंगे। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड मुख्य आयोजन से पहले किस राज्य में आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में। गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? भारतीय गेहूं मोगा। अ लाइफ वेल स्पेंट फॉर डिकेड इन द इंडियन फॉरेन सर्विस, सतीश चंद्रा की पुस्तक है, याद रखिए। 2 पुस्तकें आपको याद रखनी है अभी तक जो चर्चा में आई हैं। किस देश में एक ही मिशन में 41 उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए हैं? तो चाइना के द्वारा किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किस राज्य में दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? उत्तराखंड में। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह जो है, उसमें आपकी वृद्धि दर्ज की गई है 12.73%। भारत ने स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस किरपाण याद रखिए, ये वियतनाम को दिया गया है। सोलर अल्ट्रा वॉयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया है? तो पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर खगोल विज्ञान और खगोलिकी भौतिकी के द्वारा अभी सोलर आपका अल्ट्रा वॉयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो है, इसका निर्माण किया गया, याद रखिए, महत्वपूर्ण तथ्य है ये। आगे बढ़ते हैं मित्रों। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? देखिए राज्यों की योजनाएं बार बार आ रही हैं, तो ये आपकी गृह ज्योति योजना जो है, ये कर्नाटक राज्य की है, इसे आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी गृह ज्योति योजना। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन आपका मध्य प्रदेश में। और एनटीपीसी पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने पहला सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट आपका आईआईटी जोधपुर में लगाएगा।
हालिया रिपोर्टों के अनुसार अगर देखा जाए तो जन औषधि योजना ने नागरिकों को लगभग कितनी बचत करने में मदद की है? 20,000 करोड़ रुपए। अगर देखा जाए तो जन औषधि योजना से भारतीय नागरिकों को 20,000 करोड़ रुपए को बचाया गया है, इस तरह का आंकड़ा पूछा जा सकता है। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक आपका उद्घाटन किया गया है। कितने देशों के नागरिकों ने संयुक्त राष्ट्र में योग सत्र में भाग लिया? 140। भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन द्वारा यूएस से ईस्ट कोस्ट के निदेशक नियुक्त हुए हैं नूतन रुओंगटा। हाल ही में कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। किस देश ने एक नई ऐतिहासिक विकासशील देश व्यापार योजना DCTS शुरू की है? यूनाइटेड किंगडम ने। इंटेल और किस देश ने 32.8 बिलियन डॉलर के चिप प्लांट सौदे पर समझौता किया है? तो इंटेल ने जर्मनी के साथ किया है। बहुत बड़ी डील है, ये पूछी जा सकती है क्योंकि ये 32.8 बिलियन डॉलर की डील है इंटेल की और जर्मनी की। किसने अपने व्यापारियों को तेज भुगतान के लिए UPI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट पेश की है? तो ये आपका पेटीएम है। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए किस कार्यक्रम की योजना बनाई है? तो योग का महासागरीय वलय। चीन और पाकिस्तान के किस शहर में 1200 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए 4.8 बिलियन डॉलर का समझौता, बहुत बड़ा है, इसका नाम आपका चश्मा रखा गया है। याद रखिए 1200 मेगावाट का 4.8 बिलियन डॉलर। सड़क डिज़ाइन निर्माण सड़क सुरक्षा, ये पूरा जो है आपका इससे संबंधित समझौता ये NHAI का है। सड़क डिज़ाइन निर्माण सड़क सुरक्षा पर्यावरण स्थिरता संबंधित क्षेत्र विषयों से संबंधित ज्ञान अंतर्दृष्टि को साझा करने के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है NHAI ने। RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं स्वामीनाथन जानकीरमन। एक पुरातत्वविद द्वारा मेसोलिथिक युग के रॉक पेंटिंग की खोज हुई है गुंटूर में। अमेरिकी सीनेट में कौन सा समूह है जो भारत को नाटो प्लस समूह में जोड़ने के लिए विधेयक पेश करेगा? सीनेट इंडिया कॉकस। याद रखिए किस राज्य सरकार के युवाओं को तकनीकी शिक्षा में प्रेरित करने के लिए शिक्षा और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। और भारतीय सेना ने एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 मंगोलिया के साथ किया है। इसको याद रखिए, ये आपका काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अलीबाबा ग्रुप के नए CEO का पदभार संभाला है एडी वू ने। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका फैक्ट है। एडी वू हैं इस समय अलीबाबा ग्रुप के। हाल ही में पहला प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार दिया गया है आचार्य N गोपी को। नितिन गडकरी ने भारत माला ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड की आधारशिला हरियाणा कुटेल गांव करनाल। हुरून इंडिया के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध निजी कंपनी रिलायंस। ब्रिटेन ने जैन मैरियट को किस देश की पहली महिला दूत नियुक्त किया है? तो पाकिस्तान में जैन मैरियट। नुसरत चौधरी जो हैं ये इतिहास में पहली मुस्लिम महिला है जो संघीय न्यायाधीश बनी है अमेरिका में। हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन मीनाक्षी लेखी ने किया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे आप कहते हैं रॉ, तो रॉ के नए आपके प्रमुख चुने गए हैं रवि सिन्हा। मित्रों, किस राज्य सरकार ने छात्रों को रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए इन्फोसिस और नेस्कॉम के साथ समझौता किया है? तो ये है आपकी उड़ीसा सरकार का उच्च शिक्षा संस्थान। और किस केंद्रीय मंत्री ने आपका PCIM HE ऑफिस और ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। HIV की रोकथाम में प्रयुक्त अत्यधिक प्रभावी दवा कैबोटेग्रेविर के जेनरिक संस्करण का निर्माण कौन करेगा? तो ये अब आपका दक्षिणी अफ्रीका देश करेगा। याद रखिए कैबोटेग्रेविर क्या है, पूछा जा सकता है। तो HIV की रोकथाम की दवाई है। कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि ये क्या है। किस राज्य की आपकी GCC अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? तो इसे मिला है आपका GI टैग अराकू कॉफ़ी को। तमिलनाडु राज्य सरकार ने ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ। जलवायु संकट से निपटने के लिए COP28 की सलाहकार समिति में मुकेश अंबानी भी शामिल हुए हैं और सुनीता नारायण। कौन सा ऐप 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करने वाला पहला पेमेंट बैंक है? फ़ोनपे। किस शतरंज चैंपियन ने शतरंज टूर सुपर बैट रैपिड और ब्लिट्ज 2023 जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। इंपॉर्टेंट है। 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में R दिनेश। ऑस्ट्रेलिया में नया महावाणिज्य दूत खुलेगा बंगलुरु में। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। केंद्र ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू करने के लिए कितने राज्यों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 6 राज्यों के साथ।
कनाडा किस देश के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने और नए राजदूत नियुक्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंचा है? तो सऊदी अरब के साथ। प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 पशुपालन और मत्स्य विभाग चंडीगढ़ को दिया गया है। और किस देश ने मृत्यु दंड सहित दुनिया के सबसे सख्त LGBTQ विरोधी कानूनों में से एक को लागू किया है? तो ये है आपका युगांडा। किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है? तो ये नमो शेतकारी महाराष्ट्र। किस कंपनी ने उत्सर्जन कम करने के लिए इथेनॉल डीजल मिश्रण को विकसित किया है? BPCL। किस देश ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन, चीन ने। किस राज्य ने किसान को किसान सम्मान निधि सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे? महाराष्ट्र में। प्रतिष्ठित ग्रीन टैक्स सेफ्टी अवार्ड आपका जो है ये आपके राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL को दिया गया है। किस राज्य ने बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम वीर सावरकर रखा है? तो महाराष्ट्र, वीर सावरकर। भारत के किस शहर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक प्रमुख स्रोत देश के रूप में उभरा है? तो दुबई। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के MD हैं आपके अजय यादव। किस रेलवे जोन ने ट्रेन इंजनों का नाम शहीदों के नाम पर रखा है? उत्तर रेलवे। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता की? वियतनाम। और फ्रांसीसी रेल कंपनी आपकी एल्स्टॉम कितनी एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? 100। कौन सा देश व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखता है? तो ये कनाडा। व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है कनाडा। OPS क्लीन ऑपरेशन किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो OPS आपका क्लीन ऑपरेशन जो है ये पंजाब में। फोर्ब्स पत्रिका ने अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब आपका रियल मैड्रिड है। और पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए पहली महिला NCC कैडेट कौन बनी है? शालिनी सिंह। IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया है यशस्वी जायसवाल को। युवाओं के बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नागपुर में होने जा रहा है। ये आपका महत्वपूर्ण फैक्ट है। नवीनतम उत्खनन और मौर्य पूर्व युग के चिन्ह कहाँ मिले हैं? तो दिल्ली के पुराने किले में। कांस फिल्म फेस्टिवल में आपकी पाल्मे डिमोर आपका जो है एनाटॉमी ऑफ द फॉल को दिया गया है। अटल भूजल योजना किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 2027 तक अटल भूजल योजना को। मौसम विज्ञान संगठन के तीसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं मृत्युंजय महापात्र। हाल ही में लातविया के नए राष्ट्रपति, इस तरह के नाम पूछे जाते हैं, एडगर्स रिंकविक्स हैं। भारत पड़ोसी देश नेपाल को 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करेगा। कौन सा देश है आपका हाल ही में जो परीक्षण के लिए CLN केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क का सदस्य बन गया है? भारत। कौन सा देश है जो जुलाई 2023 के प्रतिदिन 10 लाख बैरल तेल उत्पादन में कटौती करेगा? सऊदी अरब। और हाल ही में थाईलैंड ओपन का फाइनल किसने जीता है? तो एन से यंग, दक्षिणी कोरिया के एन से यंग जीत चुके हैं थाईलैंड ओपन का फाइनल खिताब। ये आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान से देखिए। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? श्रीनगर में। जो स्वदेशी बाजरा किस्मों को जारी करने के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य है। सदियों से आदिवासी किसानों द्वारा संरक्षित ओडिशा। किस राज्य सरकार ने एक विशेषज्ञ का गठन किया है आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए? मेघालय ने। किस मंत्रालय ने स्पोर्ट्स टैग पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया है? कपड़ा मंत्रालय ने। हाल ही में भीमा वाहक दिशा निर्देशों का मसौदा IRDA। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक जनार्दन प्रसाद। बर्मिंघम के प्रथम भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल। आक्रामकता के लिए शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 4 जून। स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2023 मैक्स वेस्टापेन। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर के प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? बेंगलुरु में। दुबई ने वर्ष 2050 तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को मुफ्त स्कूली शिक्षा प्रदान करेगा गौतम अडानी। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है भिवंडी तालुका, ठाणे जिला। हाल ही में कौन सा एशियाई देश केंद्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ है? भारत। किस संगठन ने डूबने की रोकथाम के लिए वैश्विक गठबंधन स्थापित किया है? WHO ने। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को वापस लाने में NIOS के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? मेघालय। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने किस राज्य में ईल की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो उड़ीसा। और भारत ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में नया वाणिज्य दूतावास? ब्रिस्बेन। और अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे? तो जेद्दा, सऊदी अरब। ऑल इंडिया रेडियो ने गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन कहाँ पे जारी किया है? तो छत्तीसगढ़ की है ये।
किस कंपनी ने उत्सर्जन कम करने के लिए इथेनॉल डीजल मिश्रण ED7 ईंधन विकसित किया है? तो BPCL ने आपका ED7 ईंधन विकसित किया है। याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि ED7 क्या है। तो ये ईंधन है आपका इथेनॉल डीजल वाला। किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता? भारत। किस राज्य ने नमो के माध्यम से किसानों को 6,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो शेतकारी महासमन योजना महाराष्ट्र की। किस राज्य सरकार ने दवा खोलने की घोषणा की है सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र तेलंगाना में? किस देश ने विश्व के 5वें सबसे बड़े शेयर बाजार के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त किया है? भारत। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति का चुनाव रेसेप तैयब एर्दोगन जीते हैं और नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो 75 रुपये का। और बाकी जो आपके फैक्ट हैं ये आपके रिपीटेड हैं, ये हो चुके हैं सारे। तो मित्रों, यहाँ तक आपके जो फैक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगस्त को एक और पार्ट में कवर किया जाएगा। और मंथ वाइज आपका मैं सोच रहा हूँ कि बिहार का जो करंट है पिछले पूरे 12 महीने का पूरा करंट अफेयर आपको इस तरह से टाइप करके सारा करवा दिया जाए, क्योंकि ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इस समय जो भी विद्यार्थी करंट अफेयर का जो पेड ग्रुप का एक ग्रुप है आपका MCQs क्वेश्चन वाला, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और आप GK टेस्ट से साथ भी जुड़ सकते हैं। 22 अगस्त को फिर से पूरे सेक्शन को रिवाइज करवाया जाएगा और आप पैरासोल GS को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए।